होम्योपैथी की तारीख तकरीबन 200 साल से ज़्यादा पुरानी है। ये जिस तिब्बी फ़लसफ़े के तहत मार्ज़ वजूद में आई वो ये था कि इंसानी जिस्म को कुदरत ने ऐसी सलाहियत दी है कि वो बीमारियों से खुद नबुर्द आज़मा होकर अपना इलाज कर सकता है। होम्योपैथी तरीका इलाज दरअसल इसी सलाहियत को उजागर करता है जिसे क़ुव्वत मुदाफ़त कहते हैं और इसे इलाज बिलमिसल भी कहा जाता है। इसको यूँ समझा जा सकता है कि अगर कोई मादा ज़्यादा मिक़दार में एक सेहतमंद इंसान को दिया जाए तो वो उस शख्स में बीमारी का ज़रिया बनेगा, मगर उसी मादे को एक बीमार फ़र्द को खफीफ यानी मामूली मिक़दार में इस्तेमाल करवाया जाए तो उससे उसी बीमारी का इलाज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि होम्योपैथी में इंसानी बदन में पैदा होने वाली बीमारियों का इलाज उन्हीं मादों से किया जाता है जो कि बीमारियां पैदा करने का सबब बनते हैं। होम्योपैथिक अद्वियात पौधों और कुदरती मादियात से हासिल करदा अज्जा से तैयार की जाती हैं। इस तरीका इलाज की बुनियाद रखने का सेहरा जर्मन मुआलिज सैमुअल हाइनमन के सर है, जो सन 1775 में जर्मनी में पैदा हुए। उन्होंने 2 साल मेडिकल की तालीम लेप्जिग में हासिल की, मगर तिब्बी सहूलतों के फुकदान के पेश नज़र वो ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना चले आए। सन 1779 में मेडिकल डॉक्टर बने और रेस्डन में मेडिकल की अमली प्रैक्टिस शुरू कर दी। डॉक्टर हानीमन को मुख्तलिफ ज़बानों पर अबूर हासिल था, जिनमें इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन, यूनानी और लातीनी ज़ुबानें शामिल हैं। अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ डॉक्टर हानीमन ने बतौर मुतरजम साइंटिफिक और तिब से मुतालिका किताबों के तर्जमे का काम भी जारी रखा। सन 1781 से शुरू होने वाली मेडिकल प्रैक्टिस के दौरान मुतादिद बार डॉक्टर हानीमन एलोपैथिक दवाओं के असरात से पूरी तरह से मुतमईन नहीं थे। वक्त गुजरने के साथ साथ वो इस नतीजे पर पहुँचे कि बाज़ अद्वियात मरीज़ों के लिए शिफा का सबब बनने की बजाय नुकसानदेह साबित होती हैं। डॉक्टर हानीमन अपने इन ख्यालात का बरमला इजहार भी करते थे। फिर ऐसा वक्त भी आया कि जब उन्होंने इसी वजह से मेडिकल प्रैक्टिस को खैरबाद कहा और सिर्फ लिखारी और मुतरजम का काम करने लगे, मगर उन्होंने मुख्तलिफ अद्वियात के असरात के हवाले से तहकीक जारी रखी। विलियम कॉलिन की एक किताब का तर्जमा करते हुए डॉक्टर हानीमन ने अपने तजुर्बात को बुनियाद बनाया और इलाज बिलमिसल का नज़रिया पेश कर दिया, जो बाद में होम्योपैथिक तरीका इलाज की बुनियाद साबित हुआ। सन 1790 में डॉक्टर हानीमन ने होम्योपैथी को ईजाद किया और पहली बार इस मौजू पर तिब्बी रिसालों में मज़ामीन लिखना शुरू किए, जिन्हें बेहद पजीराई मिली। इस तरह इस फ़लसफ़े के बारे में लोगों को आगाही मिली। डॉक्टर हानीमन ने इंसानी जिस्म में मौजूद एक ज़बरदस्त दिफाई निज़ाम की तफसीलात का गहराई के साथ खोज लगाया और फिर अपने मुशाहिदात से इसे साबित भी किया, जिस पर अक्ल दंग रह जाती है। उन्होंने दरियाफ्त किया कि बुखार ख़त्म करने वाली दवा से बुखार पैदा हो जाता है। इससे हानीमन को ख्याल आया कि बीमारी का इलाज वही बीमारी पैदा करने वाले अज्जा भी हो सकते हैं। यही होम्योपैथी का बुनियादी असूल है। होम्यो का मतलब एक जैसा और पैथी बीमारी। अंग्रेज़ी में इस उसूल को लाइक क्योर्स लाइक कहा जाता है और उर्दू फारसी में इलाज बिलमिसल यानी आग का इलाज आग से, लोहा लोहे को काटता है। संख्या के मरीज़ का इलाज संख्या की कम मिकदार में खुराक से किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। इसके बाद होम्योपैथी तरीका इलाज को तेज़ी से फ़रोग मिलता गया और 10 साल के अंदर अंदर यूरोप और अमेरिका में सैकड़ों होम्योपैथिक क्लिनिक खुल गए। यूँ दर्जनों कॉलेजेस में इसके उसूल पढ़ाए जाने लगे। चंद बरस बाद हानीमन ने एक और मफरूज़ा पेश किया कि दवा की खुराक जितनी हल्की हो उसकी तासीर उतनी ही ज़्यादा होती है। इसके बाद उन्होंने अपने इस नए तरीका इलाज के बारे में आर्टिकल और किताबें लिखकर इसे फैलाना शुरू कर दिया और ख़ुद इसकी प्रैक्टिस भी शुरू कर दी, जिसे मकबूलियत मिली और देखते ही देखते होम्योपैथी का लफ्ज़ आम व ख़ास की ज़ुबान पर चढ़ गया। याद रहे कि यह 18वीं सदी थी। अभी मेडिकल साइंस, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और दूसरे उलूम घुटनों घुटनों चल रहे थे। जिस वक्त हानीमन ने होम्योपैथी का असूल दरियाफ्त किया, उस वक्त बेहोशी की दवा दरियाफ्त नहीं हुई थी और ऑपरेशन के लिए 3-4 मजबूत लोग मरीज़ को सख्ती से जकड़ कर रखते थे। अभी ये मालूम नहीं था कि जरासीम बीमारियां पैदा करते हैं, इसलिए सर्जरी के आलात को जरासीम से पाक करने का भी कोई तसव्वुर नहीं था। ये तक मालूम नहीं हुआ था कि हर चीज़ एटमों से मिलकर बनी है। ये बात जॉन डाल्टन ने 20 साल बाद बताई। ना ही ये मालूम था कि पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। ये वो दौर था जब जोंके लगाने और खून बहाने जैसे तरीके आम तौर पर आए थे। आम अद्वियात पारा और संख्या जैसे ख़तरनाक जहर थे जो फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान पहुंचाते थे। यही वजह है कि लोग जोक दर जोक होम्योपैथी को अपनाने लगे, क्योंकि उस ज़माने के अक्सर दूसरे तरीका इलाज इंतहाई भयानक और ख़तरनाक थे और कई दफ़ा मरीज़ की जान लेकर ही टलते थे। ये उसी दौर की मिरास है कि लोग कहते हैं कि अगर होम्योपैथी असर नहीं करती तो क्या हुआ, नुकसान भी तो नहीं देती। ये तरीका इलाज 18वीं सदी के आखिर में मुतारिफ हुआ। देखते ही देखते बाकी दुनिया में भी लोगों की एक बड़ी तादाद इससे इस्तेफादा करने लगी। अंदाज़न मजमूई तौर पर 20 करोड़ अफराद बाकायदगी के साथ होम्योपैथी को अपने तिब्बी मसाइल हल करने के सिलसिले में इस्तेमाल करते हैं। आलमी दायरा सेहत के मुताबिक होम्योपैथी तरीका है इलाज में एलोपैथिक तरीका इलाज के बाद दूसरे नंबर पर आता है, जो तकरीबन 80 ममालिक में राइज है। इन मुल्कों में वो ममालिक भी शामिल हैं जहां होम्योपैथी को सरकारी तौर पर मुस्तनद करार दिया गया है। इनमें सर फहरिस्त बरतानिया, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, हंगरी, ब्राज़ील, मैक्सिको, क्यूबा, भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे ममालिक शामिल हैं।
ताहम बहुत सी जदीद तहकीकात में होम्योपैथी को गैर मौसर तरीका इलाज करार दिया जा चुका है। बरतानिया के कौमी सेहत के इदारे NHS ने होम्योपैथी का असर जानने के लिए बड़े पैमाने पर तहकीकात की हैं, लेकिन इस बात के मायारी शवाहिद नहीं मिले कि होम्योपैथी किसी भी बीमारी के इलाज के लिए मुफीद है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के तिब्बी तहकीक के सरकारी इदारे नेशनल हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च काउंसिल का कहना है कि होम्योपैथी को पुरानी बीमारियों और संगीन बीमारियों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या वो बीमारियां जो कि बिगड़ सकती हों। इसका कहना है कि वो लोग जो इलाज के लिए होम्योपैथी इस्तेमाल करते हैं वो अपनी सेहत को खतरे में डाल रहे हैं। इसी तरह रूस की अकेडमी ऑफ साइंसेज का कहना है कि होम्योपैथी की रूस के कौमी सेहत के निज़ाम में कोई जगह नहीं। दूसरी जानिब अमेरिका में बिकने वाली होम्योपैथी की हर दवा के डिब्बे पर लिखा होता है कि यह प्रोडक्ट किसी भी बीमारी के इलाज, मुकम्मल शिफा या तशखीस के लिए नहीं है। ताहम इस सब के बावजूद होम्योपैथिक तरीका इलाज दुनिया भर में राइज है और पाकिस्तान में इसको हर गुजरते दिन के साथ पजीराई मिल रही है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।